हेलो गाइस, मैं आशु अश्विन। आज आप लोग को क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पढ़ाऊंगा। आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, तो ये प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश वे चीज़ है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वे कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश क्या हुआ? जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। जैसे अंधेरा में किसी चीज़ को देखना हो तो हम टॉर्च जला करके देखते हैं, तो क्या करते हैं? यानी कि प्रकाश दिखाते हैं, उस पर प्रकाश उस पर देते हैं, तभी वह वस्तु मुझे दिखाई देती है। वो कैसे होता है? तो अगर किसी चीज़ को देखना है, अगर किसी चीज़ को मुझे देखना है तो प्रकाश उस पर फोकस किया जाता है, प्रकाश उस पर डाला जाता है, तो प्रकाश क्या होता है? उस चीज़ से टकरा करके हमारी आँखों तक पहुंचता है, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जैसे मुझे अंधेरा में कोई कुछ सामान ले लीजिए, जैसे कि मुझे अंधेरा में किताब देखना है, तो क्या करते हैं हम लोग? किताब पे लाइट देते हैं, तो लाइट का फोकस देते हैं, तो वो लाइट किताब से टकरा करके मेरी आँखों तक पड़ता है, हम लोग के आँखों तक आता है, तो वो किताब मुझे दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश वस्तुओं से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुंचता है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या होगा? तो जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसे ही प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश स्रोत क्या हुआ? तो प्रकाश तो हो गया, अब प्रकाश स्रोत क्या होगा? तो प्रकाश स्रोत हुआ कि जिससे प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश स्रोत मतलब क्या? माध्यम। यानी कि प्रकाश जिस माध्यम के द्वारा निकलता है, प्रकाश, देखिए, प्रकाश स्रोत मतलब क्या हुआ? यानी कि स्रोत मतलब माध्यम, और प्रकाश जिस माध्यम से निकलता है, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि प्रकाश जिस भी चीज़ से निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। ये क्या होता है प्राकृतिक और मानव निर्मित? देखिए, प्राकृतिक मतलब जो प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त हो, प्राकृतिक के द्वारा दिया गया हो, और मानव निर्मित यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया गया हो। जैसे सबसे बड़ा प्रकाश कौन, सबसे ज़्यादा प्रकाश या सबसे बहुत बड़ा प्रकाश का माध्यम कौन है? तो सूर्य है। तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक है, प्राकृतिक ने मुझे दिया है, तो वो प्राकृतिक स्रोत हो गया। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या आ जाएगा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य आ गया। और दूसरा मानव निर्मित। मानव क्या सब बनाया? टॉर्च बनाया है ना, लालटेन बनाया, लैंप बनाया, दिया बनाया, ये सब भी प्रकाश निकालता है। तो ये क्या हो जाएगा? मानव निर्मित। देखिए, जो भी प्रकाश निकालता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के हुए, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब जैसे कि सूर्य, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और दूसरा मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि लैंप, लालटेन, दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है, देखिए अगला है क्या कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। ये क्या बोल दिया? जितना भी स्रोत है ना प्रकाश के, जैसे कि बल्ब हो गया,
बिजली बल्ब हो गया ना, उसमें प्रकाश बदलता है, यानी कि जितना भी स्रोत है प्रकाश का, यानी कि जो भी प्रकाश निकालता है वो सारा ऊर्जाओं को प्रकाश में बदलता है। भाई अब कैसे ये, तो देखिए बताते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे बिजली का बल्ब हो गया, ठीक है, बिजली का बल्ब। अब बिजली का बल्ब क्या करता है, बिजली का बल्ब यानी कि बल्ब कैसे चलता है, विद्युत ऊर्जा आता है, भाई करंट आएगा तभी तो बल्ब जलेगा ना। तो विद्युत ऊर्जा आया यानी कि करंट एनर्जी आया, और उसको क्या कर देता है, प्रकाश में चेंज कर देता है, यानी कि करंट बल्ब में आया और बल्ब क्या हुआ, प्रकाश देने लगा, यानी कि जलने लगा, प्रकाश देने लगा। तो क्या हुआ कि विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर दिया, प्रकाश ऊर्जा में। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जितना भी स्रोत है वो अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदल देता है, यानी कि वो करंट को, बिजली का बल्ब क्या किया, करंट को, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर दिया, प्रकाश में। बल्ब जलने लगा तो प्रकाश में चेंज कर दिया, ठीक है। जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च में भी क्या हुआ, टॉर्च में क्या हुआ, बैटरी से क्या आया, करंट आया, और करंट आने के बाद क्या हुआ, टॉर्च जलने लगा, बटन टिपे और जलने लगा, यानी कि उससे प्रकाश निकलने लगा टॉर्च से, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर दिया, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि वे जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है। और अप्रदीप्त वस्तुएं यानी कि अप्रदीप्त यानी कि जो प्रकाश नहीं निकालता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। पहला तो समझ में आएगा, प्रदीप्त किसे कहते हैं, जो प्रकाश निकालता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और अप्रदीप्त यानी कि जो प्रकाश नहीं निकालता, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त यानी कि दीप्त, यानी कि ऐसे भी याद कर सकते हैं, दीप्त मतलब दिया जलाना, यानी कि दिया जलाने के क्या मतलब प्रकाश दे रहा है। और अप्रदीप्त, अ लगा दिया, अप्रदीप्त यानी कि उल्टा हो गया, यानी कि दिए नहीं जलाना। दीप्त, दीप्त है ना, तो दिया मान लीजिए, तो क्या हो गया कि जो दिए नहीं जलाएं यानी कि प्रकाश उत्पन्न नहीं किया, वो अप्रदीप्त। और प्रदीप्त दिए, तो जो दिया जलाए यानी कि प्रकाश दिया, वो प्रदीप्त। यानी कि कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश देता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और जो प्रकाश नहीं देता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब देखिए, अब मुझे बताइए प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण क्या हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया प्रदीप्त वस्तुओं के। जैसे सूरज हो गया, ठीक है ना, बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या प्रदीप्त यानी कि प्रकाश देता है। और अप्रदीप्त यानी कि जो प्रकाश नहीं देता है, वो कैसे, टेबल देता है क्या, लाइट नहीं देता है, कुर्सी प्रकाश निकालता है, नहीं निकालता है, पुस्तक नहीं निकालता है, पौधे नहीं निकालता। तो ये सब क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल हो गया। और हाँ एक बात, प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहते हैं, प्रदीप्त को क्या बोलते हैं, दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं, और ठीक है ना। और अप्रदीप्त को अदीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अगला टॉपिक पे चलते हैं। एक बात आप लोग को बता देते हैं कि चंद्रमा को अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य का प्रकाश से ही वो प्रकाश निकालता है। वो कैसे, तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर पड़ती है, तो चंद्रमा से टकरा कर हमारी आंखों तक आती है रोशनी, प्रकाश, जिससे हम चंद्रमा को देख पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ, स्कैटरिंग। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ, यानी कि स्कैटरिंग क्या कहलाता है। तो प्रकाश जब सूर्य से जब प्रकाश आता है, सूर्य से जब प्रकाश आता है, तो वायुमंडल में बहुत सारा अणु है, धूल कण है, बहुत सारा सूक्ष्म कण है, उससे क्या होता है, प्रकाश टकराता है। यानी कि वायुमंडल में क्या हुआ, बहुत सारा चीज़ पहले से उपलब्ध रहता है, जैसे कि मिट्टी के कण, धूल के कण हैं, छोटे छोटे बालू के कण,
ये सब बहुत सारा वायुमंडल में रहता है। तो प्रकाश जब सूर्य से आता है, सूर्य से जब प्रकाश आता है तो वो वायुमंडल से जब आता है तो वायुमंडल में बहुत सारा कण रहा है तो उससे टकराएगा ही। पृथ्वी तक आने के लिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल से गुजरना पड़ेगा। तो वायुमंडल में बहुत सारा वायु के अणु या धूल कण रहता है, उससे क्या होता है, वो टकराएगा ही, उस पर पड़ेगा ही। तो जब प्रकाश वायु के अणु या धूल कणों पर पड़ता है तो क्या करता है, ये वायु के अणु तथा धूल कण ये कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, कुछ ऊर्जा को क्या कर लेता है, कुछ प्रकाश को अवशोषित करता है, और जो शेष बचता है उसे चारों ओर विकिरित कर लेते हैं, विकिरित यानी कि फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। यानी कि जब सूर्य से प्रकाश आता है तो वायुमंडल में वायु के अणुओं, धूल कणों ये सब से प्रकाश टकराता है तो कुछ ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेता है तथा शेष ऊर्जा को चारों तरफ फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। इस परिकीर्णित प्रकाश के कारण हम दिन में ऐसी वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिस पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ता है। यानी कि परिकीर्णन होता है जिससे क्या होता है कि कुछ ऐसे वस्तुओं को भी हम लोग देख पाते हैं जिसका सूर्य का प्रकाश सीधे उस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश का परिकीर्णन क्या हो गया, ऐसे बोलेंगे कि जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, सूक्ष्म कण कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तथा शेष प्रकाश को चारों तरफ फैला देती है, उसे ही प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। यानी कि फैला दिया, परिकीर्णन कर, तो उसे क्या कहेंगे, परिकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है ना, वेंटिलेटर के माध्यम से जब प्रकाश आता रहता है घर में देखिएगा तो उसमें बहुत सारा धूल कण सब नचता दिखाई देगा, यानी कि उसमें क्या होता है, घूमता रहता है, तो वही तो प्रकाश का परिकीर्णन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला पे, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें क्या होती है, ठीक है। देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश किरण कहते हैं। एक सरल रेखा है, ठीक है, इस पे प्रकाश चल रहा है, ये प्रकाश इस पे चल रहा है, तो ये जो चलता है ना इसी को प्रकाश की किरण कहा जाता है। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण को, ये प्रकाश का किरण चल रहा है, ठीक है, ये प्रकाश का किरण चल रहा है। देखिए ये सरल रेखा हो गया, इस पे प्रकाश की किरण चलेगा, इसी को प्रकाश की किरणें कहते हैं। यानी कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और देखो ये किरणों के समूह को, ये सब जो चलता रहता है ना, बहुत सारा चलता रहता है, ठीक है ना, ये बहुत सारा चलता रहता है प्रकाश की किरण, ठीक है, ठीक है, बहुत सारा चलता रहता है, ये किरण सब बहुत सारा चलता रहता है, और ये सभी को मिला करके इसको प्रकाश का किरण पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, देखिए पुंज मतलब समूह, पुंज मतलब समूह, तो किरण पुंज है, नाम से देखिए याद करते हैं, पुंज मतलब समूह, ये किरण पुंज है, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या हुआ, यानी कि पुंज मतलब समूह, किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो सरल रेखा पर, एक सरल रेखा हो गया, इस पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और किरण पुंज क्या हो गया, यानी कि किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समानांतर किरण पुंज और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। देखिए अब सबको हम एक एक करके बताते हैं। अपसारी किरण पुंज क्या हुआ, समांतर किरण पुंज क्या हुआ और अभिसारी किरण पुंज क्या हुआ, फिगर के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। देखिए पहला है अपसारी किरण पुंज, पहला क्या हो गया, अपसारी किरण। अपसारी किरण पुंज यानी कि इसमें क्या होता है, इस किरण पुंज में प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण जो है एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती, अपसारी है ना, अपसारी, अपसारी मतलब फैलना, ठीक है ना,
अपसारी यानी कि एक बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु है, ये कोई, देखिए फिगर से समझाते हैं, ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये कोई बिंदु है। इससे क्या होगा, प्रकाश की किरण फैलता चला जाता है। एक बिंदु से क्या होता है, प्रकाश की किरण फैलता चला जाता है, ठीक है। इसी को ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि क्या हुआ इसका डिफिनेशन, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है, ठीक है ना। देखिए, यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती चली जाती है, उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज क्या हुआ, तो देखिए समानांतर किरण पुंज, इसको पहले मिटा देते हैं। समानांतर किरण पुंज को भी फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। समांतर है, समांतर तो नाम से ही स्पष्ट है, समांतर यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। देखिए एक दूसरे के क्या हो गए, समानांतर हो गए, तो ये क्या कहला है, समांतर किरण पुंज। अपसारी मतलब क्या कि एक बिंदु से निकल करके वह फैलता चला जाए, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समानांतर किरण पुंज यानी कि समांतर, ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है ना, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अगला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को भी फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, इसमें क्या होता है, अभिसारी यानी कि, अभिसारी यानी कि ये बिंदु है, इस पे क्या होता है कि प्रकाश आ करके एक बिंदु पर मिलता है, प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे ही अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी मतलब क्या, अपसारी मतलब पहला देखिए, अपसारी मतलब क्या कि एक बिंदु से प्रकाश फैला, ठीक है, एक बिंदु से प्रकाश फैलता चला जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आ करके प्रकाश मिलता है, ठीक है, तो ये अभिसारी हो गया और ये अपसारी हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी क्या हुआ, पारभासी क्या हुआ, अपारदर्शी क्या हुआ। देखिए नाम से स्पष्ट है, पारदर्शी है ना, पारदर्शी। देखिए यहाँ पे लिखते हैं पारदर्शी, ठीक है। देखिए नाम से ही पारदर्शी, दर्शी मतलब दिखाई देने वाला, पार मतलब आर पार, ठीक है ना, आर पार, पार है ना तो आर पार, दर्शी मतलब दिखाई देने वाला, दर्शी मतलब दिखाई देने वाला। यानी कि जिससे प्रकाश मुझे आर पार दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि जिससे प्रकाश मुझे आसानी से आर पार दिखाई दे, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा पारभासी, दूसरा क्या है, पारभासी। देखिए भासी लगा है, ठीक है ना, भासी लगा है, ठीक है, भासी, पारभासी है ना। पारभासी मतलब क्या होता है, घिसा हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ प्रकाश आर पार जाता है और कुछ प्रकाश नहीं जाता है, ठीक है ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा जाने देता है, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी कि छोटे से भाग को वो जाने देता है और कुछ को नहीं जाने देता, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और अपारदर्शी, इसमें देखिए अपारदर्शी, अपारदर्शी में क्या हो गया कि अपारदर्शी, अ लगा दिया, अपारदर्शी यानी कि जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, यानी कि आर पार नहीं दिखाई देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से। पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार आसानी से गमन कर जाता है, आसानी से चला जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी मतलब ऐसा जिसमें कुछ प्रकाश जाता है और कुछ प्रकाश नहीं मतलब कुछ जाता है और कुछ नहीं जाता है, उसे पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ यानी कि ऐसा पदार्थ जिससे होकर
मतलब कुछ भी नहीं, यानी कि कोई भी प्रकाश नहीं जाता, यानी कि कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार दिखाई दे उसे पारदर्शी कहते हैं, और पारभासी मतलब जिसमें कुछ दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाई दे उसे पारभासी कहते हैं, और अपारदर्शी मतलब जिससे कुछ भी नहीं दिखाई दे उसे अपारदर्शी मतलब कुछ भी नहीं प्रकाश गमन कर जाए उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखिए, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कांच, पानी, हवा, ये सबसे क्या होता है, पदार्थ जो है आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी यानी कि पार कर जाना, है ना, पारदर्शी है ना, पारदर्शी यानी कि पार कर जाना, ठीक है, वो पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। पारभासी, देखिए दूसरा क्या है, पारभासी, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, यानी कि छोटे से भाग को ही अपने अपने में से जाने देते हैं उसे पारभासी कहते हैं। जैसे कि घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज में हल्का हल्का दिखाई देगा, उधर का वस्तु अगर घिसा हुआ कागज सामने लाए तो उधर का वस्तु क्या होगा, हल्का हल्का दिखाई देगा। तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, ठीक है, आँख की पलक, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, घना धुआं, ठीक है ना, कुहासा, बादल, देखिए कुहासा में देखिएगा कि कुछ कुछ दिखाई देता रहता है, ठीक है, तो यानी कि छोटे छोटे भाग दिखाई देता रहता है, वही पारभासी हो गया। अब अगला है अपारदर्शी। अपारदर्शी, देखिए अपारदर्शी यानी कि वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, यानी कि अपने में से होकर जाने ही नहीं देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक। जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि लोहा, लकड़ी, ये सब क्या करता है, अपने अपने से प्रकाश नहीं जाने देता है, वही अपारदर्शी हो गया। यानी कि समझ में आ गया, यानी कि जो जिससे प्रकाश आर पार जाता है या पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहते हैं। पारभासी मतलब जिससे कुछ थोड़ा थोड़ा प्रकाश पार करता है उसे पारभासी कहते हैं, और पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाता है, यानी कि पार नहीं कर पाता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो वीडियो बनाएंगे पार्ट 2 होगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, उसका टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में।